नमस्कार दोस्तों, बिहार में सियासी उठापटक के बीच अब भारतीय जनता पार्टी की और राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में झटके पर झटका लग रहा है। एक के बाद एक कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ाते हुए इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के 350 कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में भी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पार्टी से बगावत करते हुए दिख रहे हैं। जी हां दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी दोस्तों, आपको बता दें, बंगाल में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लगते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मुकुल राय अपने बेटे के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को बंगाल सहित त्रिपुरा में भी बड़ा झटका लगने की आशंका दिखाई दे रही है। जी आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस में मुकुल राय की घर वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की लगातार परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब यहां तक खबरें निकलकर सामने आ रही कि तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के 25 से 30 विधायक संपर्क में हैं, जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस फिर से ज्वाइन करने के बाद मुकुल राय ने भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है जो तृणमूल से गए थे। इसके अलावा वो और भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं हाल ही में शुभ्रांशु राय भी टीएमसी में शामिल हुए थे। उनका भी कहना है कि लगभग 25 से 30 भारतीय जनता पार्टी के विधायक तृणमूल में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद भी तृणमूल में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि इन नेताओं के तृणमूल में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन 350 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़क कर टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की है। जी आपको लगातार भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी में नेता वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में दोबारा शामिल होना चाह रहे हैं। टीएमसी में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का शुद्धिकरण गंगा जल छिड़क कर हो रहा है। आपको बता दें, बंगाल के बीरभूम जिले के सैथिया इलाके में 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालय के बाहर धरना दिया। सभी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गलती की। धरना में उन्होंने मांग की कि उन्हें टीएमसी में शामिल किया जाए। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का यह धरना 4 घंटे तक चला। 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इलाके के टीएमसी पंचायत प्रधान ने सभी कार्यकर्ताओं पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध किया। फिर इसके बाद उन सभी 350 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। हालांकि बात सिर्फ कार्यकर्ताओं की ही नहीं है, बल्कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी इसी कतार में पार्टी की हार के बाद नजर आते हुए दिख रहे हैं। टीएमसी में शामिल होने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि यह धरना और अनशन तब तक नहीं हटेगा जब तक इन सभी को टीएमसी में वापस शामिल नहीं किया जाता। इन सभी ने धरना के दौरान अपने हाथों में प्ले कार्ड भी लिया था, जहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इस प्ले कार्ड के जरिए बताया गया और टीएमसी और ममता बनर्जी को महान बताया गया था। हालांकि यह पहला मौका नहीं है। कुछ दिन पहले ही बीरभूम में भी भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी में शामिल होने की जिद पकड़कर टीएमसी दफ्तर के बाहर धरना दे दिया था, जिसके बाद उन सभी को तृणमूल कांग्रेस में वापसी कराई गई थी। अब एक नया ट्रेंड बंगाल में शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना देकर तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। हालांकि इस कतार में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हैं। हालांकि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल में वापसी करने वालों को लेकर पहले भी कई बातें कह चुकी हैं। ममता बनर्जी ने साफ करते हुए कहा था कि किन लोगों की घर वापसी हो सकती है।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि चूंकि जिन्होंने टीएमसी के साथ गद्दारी की है उन्हें पार्टी में नहीं वापसी लिया जाएगा, बाकी लोगों की घर वापसी हो सकती है। हालांकि इसको देखते हुए यह माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी भारी विरोध का सामना कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने ही कैलाश विजयवर्गीय के गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर के पोस्टर भी लगे थे। पार्टी के भीतर मचे घमासान का फायदा अब टीएमसी को पूरी तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यही नहीं समाप्त होती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में भी नेताओं के टूटने का डर सताने लगा है। जी हाँ, सूत्रों से ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के 13 शीर्ष नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। आपको त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब गुटबाजी तेज होने और दरार बढ़ने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इसका फायदा उठाने के लिए तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। जी आपको दे त्रिपुरा टीएमसी अध्यक्ष आशीष लाल सिंह की माने तो राज्य की राजनीति में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। त्रिपुरा टीएमसी के अध्यक्ष आशीष लाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के करीब 13 शीर्ष नेता और 4 माकपा नेता टीएमसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग 13 भारतीय जनता पार्टी नेता और 4 माकपा नेता जिनमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी यह तय करेंगी कि किसे पार्टी में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा और माकपा के कई शीर्ष नेता टीएमसी में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि शायद एक सप्ताह के भीतर ये सभी नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी के शीर्ष नेता मुकुल राय, जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ टीएमसी में वापसी कर चुके हैं, जल्द ही त्रिपुरा का दौरा करने की संभावना बताई जा रही है। आशीष लाल सिंह का कहना है कि त्रिपुरा में लोग मुकुल राय की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह निश्चित है कि मुकुल राय के दौरे के बाद कई बड़े बदलाव की संभावना है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और माकपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले ही टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत की आशंका दिखाई दे रही है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है कि त्रिपुरा में किसी प्रकार की टूट न हो। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले जितने नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनमें से कई नेता तृणमूल कांग्रेस में वापसी को बेचैन हैं। हालांकि मुकुल राय और उनके बेटे शुभ्रांशु राय टीएमसी में वापसी कर चुके हैं, लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव बनर्जी भी टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। टीएमसी के नेता कुणाल घोष से मुलाकात के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं। जी आपको टीएमसी के राज्य सचिव कुणाल घोष ने राजीव बनर्जी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। इसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या राजीव बनर्जी भी टीएमसी में वापसी करेंगे। हालांकि आपको बता दें, ममता सरकार के पूर्व वन मंत्री पहले भी कई संकेत दे चुके हैं कि वह जल्द ही पुरानी पार्टी में लौट सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में राजीव बनर्जी शामिल हुए थे। हालांकि दोमजपुर विधानसभा सीट से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। आपको बता दें, टीएमसी नेता कुणाल घोष और भारतीय जनता पार्टी सांसद राजीव बनर्जी के साथ लगभग 1 घंटे की बातचीत चली, जिसके बाद दोनों नेता ने बाहर आकर कई अहम बातें बताई। जब मुलाकात कर वो बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं या यूं कह कि वापसी करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं शिष्टाचार भेंट के लिए आया था, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हालांकि मुकुल राय के टीएमसी में वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के वापस टीएमसी में शामिल होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, इसी हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के नेता राजीव बनर्जी, जो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वह भी कोलकाता में दिलीप घोष द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थे। अब इससे इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या राजीव बनर्जी भी टीएमसी में वापसी करेंगे। हालांकि टीएमसी नेता कुणाल घोष से राजीव बनर्जी की मुलाकात ने अटकलों को और भी बल दे दिया है। हालांकि यह दल बदल का दौर तो चलता रहेगा।